हेलो दोस्तों, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एपी में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने कल बोला था कि आप हिंदी के क्वेश्चंस को करना चाहेंगे, तो आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों ये 20 क्वेश्चंस होंगे जो एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। हम केवल उन्हीं क्वेश्चंस को करवाते हैं जो एग्ज़ाम्स में आने की जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों आज का आपका टारगेट है, आपको 12 नंबर लाने हैं 20 क्वेश्चंस में थे। देखते हैं आप लोगों से कितने लोग इसे अचीव कर पाते हैं। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कहानी कविता गीतों और नाटकों के माध्यम से बने। ऑप्शन ए है केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं। ऑप्शन बी है केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं। ऑप्शन सी है अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। और ऑप्शन डी है केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने में सर्वोपरि है। ऑप्शन ए है मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन बी है कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना। ऑप्शन सी है तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। और ऑप्शन डी है अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करना। दोस्तों जो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को सिखाने के लिए सबसे अहम बात है वो है अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त कर पाना। क्योंकि दोस्तों जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक हमें लैंग्वेज का पता नहीं लग सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिखना है दोस्तों एक बेहद जटिल प्रक्रिया। ऑप्शन बी है एक अनिवार्य कुशलता जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है। ऑप्शन सी है एक तरह की बातचीत। ऑप्शन डी है एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया। तो दोस्तों जो लिखना है वो एक तरह की बातचीत ही होती है, अतः इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। ऑप्शन ए है घर परिवार कोमा पड़ोसी। ऑप्शन बी है घर परिवार कोमा परिवेश। ऑप्शन सी है घर परिवार कोमा दोस्तों। ऑप्शन डी है घर परिवार कोमा टीवी। दोस्तों जो कक्षा 1 के बच्चे हैं वो अपने घर परिवार एवं परिवेश से जो बोलचाल प्राप्त होती है उनके अनुभवों को लेकर विद्यालय आते हैं, अतः इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ रिक्त स्थान से हो और किसी खाली स्थान के लिए हो। ऑप्शन ए है अर्थ कॉमा उद्देश्य। ऑप्शन बी है अक्षर ज्ञान कॉमा मनोरंजन। ऑप्शन सी है शब्द पहचान कॉमा मूल्यांकन। ऑप्शन डी है अक्षर ज्ञान कॉमा उद्देश्य। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अर्थ और उद्देश्य। कक्षा 1 और 2 के बच्चे जो होते हैं शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से और किसी उद्देश्य के लिए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए है संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का। ऑप्शन बी है चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। ऑप्शन सी है बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध हुए उसे विस्तार देना। ऑप्शन डी है सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना। तो दोस्तों जो हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है वो ऑप्शन डी है, सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। ऑप्शन बी है भाषा के सभी कौशलों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी है भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन डी है भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। तो दोस्तों भाषा के 4 कौशल होते हैं, पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना। जो दोस्तों भाषा के कौशल से संबंध है उनमें जो सही कथन है वो भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। ये चारों एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा डैश फिर डैश है दोस्तों और का एक उत्तम साधन है। ऑप्शन ए है सुनने, बोलने, सोचने। ऑप्शन बी है
पढ़ने, लिखने, संप्रेषण। ऑप्शन सी है सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने। ऑप्शन डी है पढ़ने, लिखने और समझने। तो दोस्तों जो भाषा है वो दोस्तों जो होती है वो हमें सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन होती है। अतः इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण खाली स्थान पर बल देता है। ऑप्शन ए अनुकरण, ऑप्शन बी रचनात्मक, ऑप्शन सी भाषा प्रयोग, ऑप्शन डी अभिव्यक्ति। तो दोस्तों जो भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वो अनुकरण पर बल देता है। अतः इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः किस प्रकार की समस्या है और किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है पठन अरुचि से, ऑप्शन बी है बुद्धि लब्धि से, ऑप्शन सी है डिसलेक्सिया से, ऑप्शन डी डिस्ग्राफिया से। तो दोस्तों इस प्रकार की समस्याएं जो होती हैं वो डिसलेक्सिया के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। ऑप्शन ए है कविता दोहराने, ऑप्शन बी कहानी सुनने, ऑप्शन सी कार्यपत्रकों, ऑप्शन डी परस्पर अंतःक्रिया। तो दोस्तों जो वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में हमेशा परस्पर अंतःक्रिया पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। अतः इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः ऑप्शन ए है उनकी भाषाओं की भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। ऑप्शन बी है उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन सी है भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। ऑप्शन डी है उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो दोस्तों जो हमारी कक्षाओं में भिन्न भिन्न भाषा पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। अतः इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन सर्वाधिक उचित किस तरीके से किया जाता है। ऑप्शन ए है किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना, ऑप्शन बी है बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर प्रदान करना, ऑप्शन सी है बच्चों से पत्र लिखवाना, ऑप्शन डी है बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देने से है। अतः इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। ऑप्शन ए है लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, ऑप्शन बी है लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, ऑप्शन सी है यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों, ऑप्शन डी है आजकल आम का दाम कितना है। तो दोस्तों जो बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन है वो हम इससे कर सकते हैं ऑप्शन सी से, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके दाम लोगे और क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार होना चाहिए। ऑप्शन ए है हमारा छोटी रचनाएं, ऑप्शन बी है रोचक विषय वस्तु, ऑप्शन सी है रंगीन चित्र, ऑप्शन डी है सरल जानकारी। तो दोस्तों जो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की बाल साहित्य है वो हम रोचक विषय वस्तु के आधार पर चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा का प्रमुख प्रकार है। ऑप्शन ए है लेखन दक्षता, ऑप्शन बी है प्रतिवेदन लेखन, ऑप्शन सी है भाषण देना, ऑप्शन डी है संप्रेषण करना। तो दोस्तों जो भाषा का प्रमुख कार्य है वो संप्रेषण करना है, क्योंकि साथ ही जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक हमें कैसे पता लगेगा कि हम सही भाषा बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घी का लड्डू
टेढ़ा भला का अर्थ है। ऑप्शन ए है घी का लड्डू अच्छा होता है। ऑप्शन बी है उपयोगी वस्तु हर दिशा में अच्छी लगती है। ऑप्शन सी है घी बहुत महंगा होता है। ऑप्शन डी है लड्डू सीधा नहीं होता। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, उपयोगी वस्तु हर दिशा में अच्छी लगती है। घी का लड्डू टेढ़ा भला का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुरक्त का विलोम है। ऑप्शन ए है आरक्त, ऑप्शन बी है विरक्त, ऑप्शन सी है निरक्त, ऑप्शन डी है आसक्त। दोस्तों जो अनुरक्त का विलोम शब्द है वो विरक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों शब्द का सही वर्तनी है। ऑप्शन ए है सौंदर्यवर्धक, ऑप्शन बी है सौंदर्यवर्धक, ऑप्शन सी है सौंदर्यवर्धक, ऑप्शन डी है सौंदर्यवर्धक के। तो दोस्तों जो सही वर्तनी होगा वो ऑप्शन बी सही है, सौंदर्यवर्धक। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कर दिया कीजिए, जिससे दोस्तों हम मोटिवेट होते रहेंगे और आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहेंगे। वैसे दोस्तों हम अभी भी आपको वही क्वेश्चंस करवाते हैं जो एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं या जिनकी एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट भी है दोस्तों, निम्न में से मिश्रित वाक्य है। ऑप्शन ए है वर्षा हो रही है, ऑप्शन बी है मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, ऑप्शन सी है सुधीर खेलता है, ऑप्शन डी है मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। दोस्तों जो मिश्रित वाक्य है वो है मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है, अतः इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी होगा। दोस्तों जिसके भी 12+ नंबर हो वो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें जिससे हमें पता लग पाए। धन्यवाद साथियों।